ये पूरा फ्रेम में हाँ आ रहा है पूरा, ठीक है। तो ये मैंने एक बनाया, इसके बारे में हम बात करेंगे। इथनोग्राफी आर्ट होती क्या है, इसको बनाना कैसे है, ठीक है। हाँ, तो ये भी पेंटिंग फॉर्म में ही आता है, बट इसमें क्या है, अलग अलग आप आर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, किसी भी मीडियम से, स्केचिंग से बना सकते हो, ज्योमेट्रिकली भी बना सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं इथनोग्राफी आर्ट होती क्या है। इसमें क्या है, हमें इसमें काफी ज्यादा मतलब डीपली मैसेज छुपा होता है इस टाइप की पेंटिंग्स में, आर्ट वर्क में। पुराने मतलब लोगों के, कल्चर्स के ग्रुप के बारे में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं इसमें, ठीक है। उनके बारे में स्टडी करना पहले जरूरी है, तो उनके बारे पे प्रॉपर रिसर्च करें पहले, जिससे कि उनके कल्चर के ग्रुप के बारे में हम जान लें, ताकि उसको उनका कल्चर कैसा था, उनकी पुरानी हिस्ट्री जो थी वो कैसी थी, उनका रीति रिवाज क्या था, वो सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करके फिर उसके ऊपर इस तरह के आर्ट के ऊपर वर्क किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा डीपली मैसेज छुपा होता है इस टाइप की आर्ट वर्क में। आजकल हम इस टाइप की पेंटिंग को तो हम एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कहते हैं, लेकिन इथनोग्राफी आर्ट हर एक आर्ट फॉर्म में बन सकता है, हर एक मेथड में। आप स्केचिंग में भी कर सकते हो, ज्योमेट्रिकली बना सकते हो, आप आउट ऑफ बेस्ट से भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप किसी भी सेंचुरी के हिस्ट्री को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि पुराने बने कोई भी खुदाई होती है, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं ना हमें पुराने कल्चर के, तो उनमें देखा होगा आपने मूर्तियां कैसी हैं, किसी शेप कैसी है। तो वो जो चीज़ें लोप हो चुकी हैं, जो जब वो खुदाई में मिलती हैं, तो तब उनके बारे में रिसर्च होती है, जिससे हमें उनके कल्चर के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि उनकी हिस्ट्री ऐसी रही होगी, उनका कल्चर ऐसा रहा होगा। तो हम एक आइडिया लगाते हैं, उस चीज़ को फिर आर्टिस्ट हैं अपने कैनवस के ऊपर उतारते हैं, ठीक है। तो ये उस टाइप की आर्ट है। तो ये किसी पर्टिकुलर मतलब कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा डीपली मैसेज छुपा होता है, उस टाइप की आर्ट है। तो आपने जब इसको बनाना है, आप किसी भी टॉपिक टॉपिक के ऊपर बना रहे हो, चाहे आप रिसेंटली बना रहे हो, चाहे कोई पुरानी कल्चर के ऊपर बना रहे हो, तो पहले उसके बारे में रिसर्च करना जरूरी है, ताकि आप उसको एक्सप्लेन अच्छे से कर सकें। इस टाइप की जो पेंटिंग होती हैं बड़ी बड़ी आर्ट एग्जीबिशंस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव सेल हो जाती हैं। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। आज अपने जो इंडिया के फेमस आर्टिस्ट हैं, उनकी लाखों करोड़ों में ऑलरेडी हो चुकी है। मैं उनको कुछ के आपको नाम बता दूंगा, पेंटिंग्स के नाम बता दूंगा, आप उसके बारे में सर्च भी कर लेना गूगल पे। तो हमें नॉर्मली रहता है कि हाँ यार, ये तो टेढ़ी मेढ़ी सी पेंटिंग है, ये इतने की कैसे बिक गई। तो उसमें कहीं ना कहीं वो पॉइंट होते हैं, वो मैसेज छुपा होता है, आर्टिस्ट कहना क्या चाहता है, उसने क्या पूरे कल्चर को एक पेंटिंग में उतारा होता है कहीं ना कहीं। तो इसमें बनाने का तो कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं आपको एक दो आइडिया रफली ड्रॉ करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर यही थ्योरी का ही काम होता है, आपने रिसर्च करनी है उसके ऊपर, फिर जाके इसको तैयार करना है। पेंटिंग फॉर्म में भी बना सकते हो, जैसे हम मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बना रखी है ये, ठीक है। तो आप इसको स्केचिंग में बना सकते हो, ज्योमेट्रिकली यूज कर सकते हो, स्टिपलिंग से बना सकते हो, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जैसे मटेरियल को यूज करा हुआ है अपने क्राफ्ट का ना, तो उससे भी बना सकते हो। मैं आपको एक दो सिंपल और बना के दिखा देता हूँ। इसमें जैसे मैंने मैसेज दिया हुआ है, अभी हम अंधेरा है, ये मैंने थोड़ा सा ब्लैक और ग्रे की टोन दी है इसमें, ठीक है। ब्लैक कलर की लाइट टोन दिया, डार्क टोन, ये इसको अंधेरे को मैंने शो करा हुआ है। तो अंधेरे में जैसे हमें दिखता नहीं है, ठीक है, इसकी आंख बंद कर रखी है लेकिन सुनता है। तो इस चीज को जो ऑरेंज और डार्क ऑरेंज, मैंने वर्मिलियन रेड यूज करा इसके साथ, ठीक है, ऑरेंज के साथ। तो ये लाइट और रोशनी को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। तो इसकी इस तरफ की आंख को मैंने खोल के छोड़ा हुआ है, तो आपको मे भी सारी पूरी दिख रही होगी ये। तो ऐसे है ये, ठीक है। तो ऐसे ही कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए उसमें। मैं आपको एक दो और बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो पुराने कल्चर की कोई हमने बनानी है, ठीक है। एक मिनट, मैं पेन से ही बना देता हूँ। आज थोड़ा मैं कहीं बाहर था, मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था यहाँ पे ना।
मैं आपको नॉर्मली ऐसे पेन से बना के एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे मैंने पुराने किसी कल्चर के किसी समुदाय को शो करना है, ठीक है। तो मैं वो चीज़ आपको बना के दिखाता हूँ। तो इसमें आपने प्रॉपर एक्यूरेट शेप, किसी भी चीज़ की को प्रॉपर एक्यूरेट शेप नहीं बनानी है, ठीक है। तो टेढ़े मेढ़े ही ज़्यादा, मतलब लाइनिंग में काम होना चाहिए ज़्यादातर आपका। अगर इसमें किसी को कुछ समझना है तो अभी पूछ लेना, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है टॉपिक भी। इस कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे आर्ट फॉर्म है जिसके बारे में मतलब ये भी अलोप होने की तादाद भी है एक तरह का, ना तो हमें ये पढ़ाया जाता है ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो हम नॉर्मली सोचते रहते हैं, मैं बनाता भी जाता हूँ, साथ साथ बता रहा हूँ, हम सोचते रहते हैं कि बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस में इतने महंगी पेंटिंग वो कैसे और बिकी कैसे, ठीक है। तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहता है। भी आप दिखाना क्या चाह रहे हो। तो ये मैं पुराने कल्चर का एक समुदाय बना रहा हूँ। तो आपने लाइनिंग में ज़्यादा काम करना है। मैंने लाइनिंग में बना देता हूँ, फिर मैं आपको हल्की एक शेडिंग दे के बता दूंगा। पर किसी को समझना है ना तो साथ साथ पूछ लेना इसमें, क्योंकि बात टाइपिंग में भी मैं बता नहीं सकता ये चीज़, ठीक है। साथ के साथ देख लेना। शेप्स का ध्यान रखना है आपने इसमें ना। जैसे मैंने ये अलग अलग समुदाय बनाए हैं, ये लेडीज है, ये भी लेडी है, ओल्ड लेडी है ये थोड़ी सी। तो ये मैंने बनाया है मैंने अलग से। अब इसको मैं हल्के हल्के आपको ना शेडिंग दे के बता देता हूँ। एक और पहले मैं बना देता हूँ, फिर हम कलर का एक साथ ही खत्म कर देंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने फ्री नॉर्मली ऐसे ही बना दिया, आपने इस चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है पहले। किसी भी कल्चर को शो करो किस सेंचुरी का है वो। मान लो कहीं एग्जीबिशन के लिए आप भेज रहे हो पेंटिंग को, उसमें क्या दो चीज़ें मेन रहेंगी। एक कौन कौन सी सेंचुरी को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, कौन सी सेंचुरी का है। मान लो भी 1995 का है ये, सपोज करो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो उसके बाद आपका मैसेज क्या है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। एक और बना लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम सेकंड स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर कलर का एक साथ ही खत्म हो जाएगा। अभी मान लो जैसे वो सती प्रथा है ना, सती प्रथा को डिस्क्राइब करना है, कैसे करोगे। हर एक आर्टिस्ट का अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो उस प्रथा को कैसे बनाना है, अभी मैंने एक और आइडिया प्लान करा है, वो मैं बना रहा हूँ। वो है मैं आपको स्केचिंग में भी एक बार बना के दिखा देता हूँ। तो फिर हम सती प्रथा वाला भी मैं आपको एक बार कर दूंगा, ठीक है। अभी जो मैंने अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग बनाया है, पता नहीं वो सही है गलत है। तो मैंने ऐसे एक शेप सोची है, ठीक है। तो मैं इसको स्कल्पचर बेस में सोच रहा हूँ बनाने के लिए।
जरूरी नहीं आपने इसको पेंटिंग फॉर्म में बनाना है। ये ऐसे इसका ये बेस रहेगा, ये इसका स्टैंड, ठीक है। यहाँ पे इसकी शेप आ जाएगी। अब मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, जैसे आज के टाइम के लिए मैंने सोचा हुआ है, मान लो सपोज करो आज से 10 20 साल बाद 30 साल बाद कोई होगी। आजकल क्या है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है और हर एक छोटे छोटे बच्चे में, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा हुआ प्लान। जैसे अभी मैं जहाँ पे इसकी आईब्रो है जो एक साथ ही बनाने वाला हूँ, ठीक है। इसका नोज जो है ऐसे सीधा रहेगा। अभी इसकी आइज की जगह मैंने यहाँ पे कान ड्रॉ करने हैं। सेम इस साइड भी मैं आपको एक रफ बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके जो होठ होंगे बस हल्के ऐसे ही बनाने हैं, प्रॉपर नहीं बनाने, क्योंकि इसमें एक्यूरेट शेप नहीं रखेंगे। और यहाँ पे मैंने ताला लगा के, और यहाँ पे मैंने इस साइड को ना आइस बनानी है यहाँ पे। इसके कानों की जगह मैंने आइज करी हुई है और आइज की जगह कान करे हुए हैं। तो इसके पीछे एक मेन रीज़न है, जब मैं इसको बनाऊंगा ग्रुप में, मैं आपको प्रॉपर शेयर करूंगा, बना के इसको प्रॉपर सारा डिस्क्राइब करूंगा भी ये ऐसे बनाया क्यों है और ये किस चीज़ को रिलेट करता है, ठीक है। जैसे मान लो सती प्रथा का बनाना है, उसमें सती प्रथा में क्या हमें पता था, उसको जला दिया जाता था जहाँ ना। तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी विरोधता भी होती रही है, लेकिन वो फिर भी चलती रही है। मैंने यहाँ पे मान लो यहाँ लेडी का फेस बनाना है एक, ऐसे हल्के आउटलाइन में, ठीक है। यहाँ पे उसकी आईज, ये इस तरफ को देख रही है इस एंगल को, ठीक है। अगर आपने इस टाइप की पेंटिंग बनानी है ना, तो आप इजिप्ट की हिस्ट्री पे स्टडी कर सकते हो, उसमें से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया निकल आएंगे, ठीक है। इजिप्ट की जो है ना जो हिस्ट्री है, ये नाक में ऊपर तक लेके जाऊंगा, टॉप तक, ठीक है। यहाँ पे इसके सर पे मखट्टा सा डाल के, मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, या आपने उसको बना कैसे सकते हो, किस तरह से। कि इसमें सीखने वाली कोई और चीज़ तो है नहीं है, इसमें रिसर्च बेस ही सारा काम होता है। तो इसमें जो रही बात, अगर आप पेंटिंग फॉर्म में बना रहे हो, पेंटिंग की नेक्स्ट वर्कशॉप हमारी पेंटिंग की रहेगी, उसमें आपको बताऊंगा स्ट्रोक कैसे लगानी है, पैच कैसे देनी है, कलर में पैच, बिना पैच के पेंटिंग कैसे बनानी है, कई बार पैच आ जाते हैं पेंटिंग में ना, तो उस चीज़ को कैसे बनाना है आपने। तो ये तो नॉर्मल फिगर होगी, ठीक है। तो हमें पता था तब स्त्री के साथ मतलब अत्याचार होता था, सती प्रथा कितनी मतलब वो गलत थी, है ना। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे मैं इसका मुंह, जो माउथ है वो स्क्वायर बनाऊंगा, इसको ब्लैक कर देंगे, ठीक है। इसको डार्क रखना है आपने। अभी यहाँ से मैं इसको, मतलब इसको हमने फटा हुआ शो करना है, टांके लगे हुए, लगा के उसको सिला हुआ है, ठीक है। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, आप अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग देख लेना, जितना कि मेरा दिमाग चल रहा है ऐसे। और इसमें से ब्लडिंग दिखा सकते हो आप, ठीक है। यहाँ नीचे पुराने कल्चर को रिलेट करता है, जैसे वो आदिवासी टाइप थे ना, उनके रिलेट कोई चीज़ें ऐड कर दो,
जंगली सी। मैं तो झाड़ फूस लगा रहा हूँ फिलहाल, टाइम पास। इस साइड से आप आग निकाल सकते हो, जहाँ पूरी ये मान लो आपकी पेंटिंग ये है, तो ये इस साइड में आप बैकग्राउंड में जैसे आपने ये डार्क पोर्शन दिया है, तो यहाँ से आप फायर निकाल सकते हो, ठीक है। इतनी इतनी जलती हुई दिखा सकते हो। तो आइडिया आपने खुद सोच कर बनानी है, उससे पहले आपने सर्च करनी जरूरी है। इस तरह की आर्ट में बहुत ज़्यादा डीपली मैसेज छुपे रहते हैं। से हमने पहले ये करा था, इसमें आपको कलर करके बताता हूँ। जैसे ये नॉर्मल हमने ड्राइंग करी थी, तो ऐसे टॉपिक हमारे कॉलेज और स्कूलों में नहीं कराए जाते हैं। हमें बस सिर्फ नॉर्मली हमें पता क्या कराया जाता है। जैसे मैंने ये बना दिया, हमें क्या बोल देते हैं, हमारे जो टीचर भी ऐसे ही हैं, वो बोलते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। तो हम उसी चीज को एक अलग से आर्ट फॉर्म बना के उसी को सोच के रिसर्च करते रहते हैं। गूगल पे टाइप कर लिया एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, वही देख देख के हमने वही कर लिए, वही रिपीट करते रहते हैं। तो उसमें मतलब हमें जो इसका इसकी बेसिक हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये आई है, तो उसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता हमें। इतने मोटे मोटे थीसिस दे देते हैं, इसको पढ़ लो, रीड कर लो, एग्जाम के वक्त उसको चेप दो, बस यही चेक कराया जाता है हमें बस। तो अभी मैं आपको वाटर कलर में कर देता हूँ, मैं आपको सिंपल आसान रहेगा, क्योंकि जल्दी हो जाएगा ना वो। ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना, ये मैंने कैनवस शीट यूज करी हुई है, ठीक है, ऑयल शीट है। तो पेंटिंग के लिए जब आप एक्रेलिक और ऑयल पेंट के लिए यूज करते हो ना, इस टाइप के ब्रश यूज करा करो। इसकी मैं डिप बताता हूँ आपको। ये देखो इस टाइप के, ठीक है। अब ये जो राउंड ब्रश रहते हैं, ये वाटर पेंटिंग के लिए बेस्ट रहते हैं, राउंड। जैसे इसमें हल्के ये स्ट्रोक हैं, ब्रिक ब्रिक पॉइंट हैं ये वाले, ये जैसे यहाँ बाइट का निकाला ये वाले, और ये माउथ का है ना, ये आप इससे कर सकते हो राउंड से। और पेंटिंग के लिए ये यूज करा करो, क्योंकि इससे क्या है, मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे देखो इसमें कोई भी पैच, आपको एक भी पॉइंट पे पैच नहीं दिखेगा। आपको फोटो भी सेंड कर दूंगा, आप उसमें देख लेना। अगर इसमें क्वालिटी नहीं आ रही, आपको शो नहीं हो रहा प्रॉपर से, तो पैच का जहाँ तो आप इस चीज का ध्यान रखा करो पेंटिंग में, जहाँ तो आप पूरी पेंटिंग पैच वर्क में बनाओ, ठीक है। अगर क्लीन बना रहे हो तो सारी पेंटिंग क्लीन बनाओ। तो वो क्या क्या है, अलग चीज हो जाती है, अलग अलग मेथड है। अगर एक चीज आपने पैच वर्क में बनाई है, तो सारी जा तो पैच वर्क में बनाओ। अब ये कोई लॉजिक नहीं होएगा। अभी मान लो मैंने ये फेस बना दिया पैच वर्क से, और ये हाथ प्रॉपर क्लीन मिक्सिंग में बना दिए, तो वो कोई लॉजिक नहीं होएगा उस चीज का, ठीक है। अभी चलो मैं ये करके दिखाता हूँ। लास्ट में हम थोड़ी बात करेंगे जो इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव पेंटिंग आज तक सेल हुई हैं, और जो इथनोग्राफी से रिलेटेड ही थी, ठीक है, और कौन कौन से आर्टिस्ट थे, वो बात करेंगे लास्ट में हम। हाँ, टॉपिक ने ना कोई भी हो सकता है, आप कोई भी पुराने कल्चर के ऊपर टॉपिक उठाओ, उसके ऊपर रिसर्च करो, ठीक है। तब के लोग कैसे थे, उनका कल्चर कैसा था, उनके रीति रिवाज कैसे थे, कोई भी एक टॉपिक उठा लो, उसके ऊपर रिसर्च करो। अजंता लोरा हो गया, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के ऊपर आप कितनी ज्यादा चीजें बना सकते हो, उसमें इतना कुछ है, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। वाटर पेंटिंग से आपको हल्का बता रहा हूँ, ये शीट भी नॉर्मल है, कैलेंडर वाली शीट है, मेरे पास था नहीं यहाँ कुछ, मैं थोड़ा बाहर आया होता आज, मैं चलो क्लास को मिस करनी है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो वाटर कलर आपको पता ही होगा, ज़्यादातर वो रफ ही होते हैं, इसमें परफेक्शन का कोई ज़्यादा काम नहीं रहता। तो ऐसे करते जाओ।
तो इसमें दूसरा, और अगर आप किसी पर्टिकुलर कलर की टोन्स रखो तो ज़्यादा बेटर है। हम कलर थ्योरी भी करेंगे एक बार, ताकि आपको कलर के बारे में पता चल जाए, ठीक है। लाइट टू डार्क कलर ऐसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ फिर भी। जैसे मैंने आपको पहले पेंटिंग दिखाई थी ना, जो भी बनाई है, तो उसमें मैंने जैसे ब्लैक की टोन और ऑरेंज और रेड की जो टोन यूज करी हुई है, ठीक है। तो जैसे ऑरेंज, वो अपने लाइट को डिस्क्राइब कर रहा है, मेरा मैसेज भी वही है, लाइट वाला, ठीक है। लाइट और अंधेरे वाला, अंधेरे में जैसे मैंने वो ब्लैक अंधेरे के लिए यूज कर लिया। तो कलर बहुत ध्यान से यूज करने हैं, ये नहीं है कोई भी कलर उठाया आपने कलर उठा के लगा दिया, ठीक है। कल को आप कहीं एग्जीबिशन में बेच भी रहे हो उस चीज को, तो उसका कोई लॉजिक और आपको मैसेज एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपने। मैं रफ रफ बता देता हूँ आपको। आपको मैं और भी आइडियाज सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ये सर्च कर सकते हो आप। देखो पहले आर्टिस्ट थे वो कुछ बनाते थे, इस तरह की आर्ट को कई बार 2 2 3 3 साल भी लग जाते हैं रिसर्च करके बनाने में। बट लेकिन इसकी कीमत जब पड़ती है तब पता चलता है हमें। इस तरह की आर्ट बहुत रेयर मिलती है। तब तक किसी ने कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं तब तक आपको ये करके दिखा देता हूँ। साथ साथ करता रहता हूँ ना मैं ये भी। जो पहले इथनोग्राफी आर्ट के बारे में बात हुई है उसको बहुत समझ लगी ना सबको, कि वो होती क्या है और किस पर्पज के लिए वो बनाई जाती है। समझ लग रही है ना, और विजिबल है ना प्रॉपर सबको। अगर आपने इस टाइप का कोई समुदाय बनाना है, मान लो आपने, ठीक है, पार्टीबाजी दिखानी है, किसी कल्चर की समुदाय दिखाना है, तो उस समुदाय की कुछ तस्वीरें उठाओ, उसके बारे में सर्च करो, ठीक है। उनको मिक्स करके बनाओ, जहाँ कोई मैसेज आपका ऐसा हो अगर इसका फेस इस साइड को, इसका इस साइड को, ये किस समुदाय से है, मतलब क्या कहना चाहते हैं एक दूसरे को, ये चीज आपको डिस्क्राइब करनी आनी चाहिए, एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए।
मैं बाद में आपको दिखाता हूँ मैंने ये कलर भी क्यों यूज़ करे हुए हैं, ठीक है। ये ग्रीन है, तो मैंने क्या शो करने की कोशिश करी है। जो हॉबी क्लासेस करते हैं शायद उनके लिए ये कम काम की बहुत चीज़ हो, क्योंकि उनके लिए तो शायद, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हॉबी करनी होती है, वो ज़्यादातर इंटरेस्ट उनका क्राफ्ट में रहता है। जो प्रोफेशनली आर्टिस्ट बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो वो इस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके इसकी कीमत पड़ेगी। आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। बस थोड़ा सी रह गया अब। तो मैं बताता हूँ आपको, ये कलर जैसे रेड लगाया है, यहाँ पे ग्रीन लगाया है, ब्लू लगाया है, ये लेडी दिखाई हुई है मैंने, ठीक है। तो क्यों लगाया है, किस पर्पज के लिए है, वो बात करेंगे। ये एक दो फिगर कंप्लीट कर ले। तो इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कलर्स तो तकरीबन जिन्होंने करे हुए हैं टेक्सचरी, प्राइमरी, सेकेंडरी कलर कौन कौन से होते हैं, तो उनके लिए आसान रहेगा। जिन्होंने नहीं करे हैं वो हम एक दिन क्लास करेंगे, ताकि आपको कलर्स कॉम्बिनेशंस, उनकी टोन, उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए। उससे क्या, आप कोई पेंटिंग बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, तो कलर करते वक्त आपको आसानी रहेगी कौन सा कलर यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ ये मैं वाइट ही रखूँगा ज़्यादातर, हल्का सा ग्रे करूँगा। तो ये बुजुर्ग बनाई है हमने, तो इसीलिए वाइट ही सही रहेगा। इसकी जो स्किन टोन डार्क रखेंगे। ग्रुप में आपको लिंक भेज दूंगा कुछ इस तरह का आर्ट के ना, एथनोग्राफी टाइप है जो। आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हो, स्टिपलिंग से भी, वेस्ट मटेरियल से भी, ठीक है।
पेंटिंग में भी, पेंटिंग टाइप जैसे स्केचिंग में भी, ज्योमेट्रिकली भी। और इस तरह का आर्ट अगर बना बना रहे हो ना इथनोग्राफी टाइप, तो आप अगर ज्योमेट्रिकली बनाओ तो बहुत ज़्यादा सही रहता है वो। उसको बाद में चाहे आप कलरफुल ही कर देना, बट ज्योमेट्रिकली बहुत ज़्यादा सही रहेगा वो। जैसे मैंने ये पता क्या है उस टाइम, मान लो किसी टाइम का फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है मैं। मान लो किसी टाइम का हमने एक समुदाय शो करा हुआ है, उस टाइम पीरियड में ये चीज़ रही है, ठीक है। मान लो सपोज करो हमारे पास रिसर्च जैसी निकल के आई है, ठीक है। तो ये मैंने एक किसान को ऐड करा है। मान लो जैसे किसी टाइम हमारे यहाँ पंजाब, अभी हरियाणा में भी है, हरी क्रांति का दौर था, ठीक है। तो अगर हम उस तरह के कल्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं उस टाइम में, ठीक है, उस टाइम पीरियड को, तो एक किसान को करा हुआ है ये। जैसे मैंने नेहरू जी को करा हुआ है, हल्का हल्का आपको लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो नेताजी थे, तो मैंने केसरी रंग उसमें करा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये बुजुर्ग थे, इनकी मैंने जो चुंदरी टाइप है बनाई है, उसको मैंने वाइट रखा है, क्योंकि वो शांति का प्रतीक रहता है। ज्यादातर बुजुर्गों को यही चीज होती है भाई, हर एक इकट्ठी होकर रहे, हर एक एकता में रहे सभी, ठीक है। तो बुजुर्ग जैसे हमारे परिवार में होता है, तो वो सब चीज को जोड़ के रखते हैं। तो वैसे ही आपने मतलब कोई भी चीज है ना बना रहे हो, कलर का ध्यान रख के यूज करा करो। और अभी बात करते हैं, जैसे वो सती प्रथा वाला मैंने आपको बता दिया था ना, ठीक है। कुछ और भी आप अलग अलग आइडिया निकाल सकते हो। जैसे इस टाइप की जो आर्ट है, मैंने तीन निकाली है। काफी सर्च करने के बाद मेरे पास तीन मिली है। शायद और भी आप अगर सर्च करो आपको और मिल जाए। तो एक BS गायतोंडे आर्टिस्ट करके थे, हमारे इंडिया के ही। ये सारे मैं इंडिया के ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उन्होंने ऑयल बनाया, ऑयल पेंटिंग बनाई थी कैनवस के ऊपर, ठीक है। ये 1995 सेंचुरी की, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में उन्होंने बनाया था। तो ये सेल हुई थी 2015 में, ठीक है। 2015 में वो सेल हुई थी। VS गायतोंडे आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। तो वो आर्टिस्ट थे। तो इनकी पेंटिंग आपको मैं बता रहा हूँ कि ये थी एथनोग्राफी टाइप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में थी, ठीक है। इन्होंने ऑयल पेंटिंग बनाई थी। ये 29.30 लाख रुपए की बिकी है। 29 पॉइंट, मतलब समझ रहे हो ना, 29 करोड़ 30 लाख। अब और सेकंड पे एक थे FN सोजा, ठीक है। इनका टाइटल क्या था, इन्होंने, मैं बताता हूँ आपको हल्का सा। इन्होंने बनाया था बेबी बर्थ के ऊपर। ये भी 1905 सेंचुरी के ऊपर बनाया था इन्होंने। ऐसे पेंटिंग बनाई है एक, लैंडस्केप टाइप में है, फॉर्म में है, ठीक है। तो इन्होंने बर्थ का टाइटल था इनका, 1905 सेंचुरी की ही थी। और ये भी 2015 में ही सेल हुई थी। ये हुई थी 26.19 लाख, मतलब 26 करोड़ 19 लाख की, ठीक है। तो इन्होंने ये भी ऑयल ऑयल पे थी, लेकिन ये कैनवस के ऊपर नहीं बनाई थी, उन्होंने बोर्ड के ऊपर बनाई थी। जो MDF बोर्ड होता है ना हमारा, ब्राउन कलर का बोर्ड रहता है एक, ठीक है। तो उनके उसके ऊपर बनी हुई थी। उन्होंने सिंपल थोड़े ऐसे अलग से एलिमेंट ऐड करे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में चारों साइडों। ये पोर्शन भी डार्क रखा नीचे वाला। एक ऐसे एक लेडी बनाई यहाँ पे, मान लो मैं आपको सिंपल बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वो ऐसे विश्राम के पोजीशन में बैठी हुई है। और यहाँ पे बॉर्न बेबी का जैसे पेट से दिखाई गई है लेडी, ठीक है। उन्होंने ऐसे सिंपल ऐसे एक ये चीज बनाई है। ये सारी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, मैं आपको ये पेंटिंग की फोटो भी सेंड कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा किस फॉर्म में उन्होंने बनाई है। तो ये पोजीशन है, इस एंगल को वो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बनाई है उन्होंने। तो इस टाइप की पेंटिंग बनी हुई है वो, ठीक है। और एक और थी, तीसरी पेंटिंग थी, तायब मेहता करके आर्टिस्ट है इंडिया की, ये भी, ठीक है। ये महेश्वरासुरा का इनका टॉपिक था। 1994 सेंचुरी की इन्होंने बनाई थी। ये 2013 में सेल हुई थी, ठीक है। तो ये थी एक्रेलिक, इन्होंने कैनवस के ऊपर बनाई थी एक्रेलिक पेंटिंग।
ये 19.78 लाख की सेल हुई थी, मतलब 19 करोड़ 78 लाख रुपए की। ये इनका प्राइस है। ये मैंने आपको तीन एग्जांपल दे दिए हैं। ये पेंटिंग इसीलिए इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा डीपली मैसेज होता है, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को लेके, किसी ओल्ड कल्चर को लेके उसको शो कराया जाता है अपने कैनवस के ऊपर, आर्टिस्ट उतारता है। ठीक है, उनका मैसेज बहुत ज़्यादा डीपली रहता है क्योंकि वो पूरी की पूरी पेंटिंग उस टाइम के एक कल्चर को, एक व्यू को एक्सप्लेन कर रही होती है। ठीक है, उनकी इमेजिनेशन के थ्रू आर्टिस्ट की, कि उनका कल्चर कैसा रहा होगा, उनके कल्चर में क्या रीति रिवाज रहे होंगे। ठीक है, कैसे उनका रहन सहन था, ये सारी चीजें उनमें ऐड होती हैं। तो ऐसी पेंटिंग बनाने के लिए काफी टाइम, रिसर्च में काफी टाइम निकल जाता है। अगर और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ सकते हो। मोनिका तिवारी, व्हाट इज स्टिपलिंग? स्टिपलिंग बेटा हम करेंगे। स्टिपलिंग क्या होती है? रोटरिंग पेन से होती है बेसिकली। तो वो आप नॉर्मल पेन से जहाँ कर सकते हो, 0.2 वाला पेन ले लो। तो स्टिपलिंग ऐसे ऐसे मान लो, अभी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अभी मान लो मैंने ये आईज बनानी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आईब्रो दिख रही है ना? तो अगर मैंने आईब्रो को बनाना है, ये लाइनिंग में नहीं बनेगी ना शेडिंग में बनेगी। तो इसको ऐसे ऐसे डॉट में करके ना, मतलब ये जितना डार्क पोर्शन आएगा ये डॉट डॉट से हो जाएगा। मान लो जहां तक शेडिंग देनी है, अगर आपने शेडिंग भी देनी है तो स्टिपलिंग से देनी है। शेडिंग कैसे देनी है? मान लो अभी जैसे ये ये डार्क डार्क पोर्शन रहेगा अपना, ये लाइट पोर्शन है, ठीक है मान लो। तो यहां से मगर अगर मैंने इतनी चीज को शेडिंग देनी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लोज क्लोज डॉट लगाऊंगा, बिल्कुल क्लोज क्लोज। ये ध्यान रखना है, अभी तो ये मेरे पास नॉर्मल पेन है, डॉट डॉट के साथ मैच ना हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। इस तरफ को आते आते उनको दूर करते जाना है और डॉट थोड़े थोड़े से छोटे कोशिश करना है। आराम से लगाओ आप। इसकी एक अलग से वर्कशॉप करेंगे हम। एक आप पोर्ट्रेट भी बना सकते हो इससे, पेंटिंग बना सकते हो। ठीक है, स्टिपलिंग का पोर्ट्रेट बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। एक साउथ के आर्टिस्ट हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। उन्होंने अपने जो मेड है ना, मेड लेडी थी उनकी, बुजुर्ग, तो उनका पोर्ट्रेट बनाया था। 32 लाख डॉट का उन्होंने एक पोर्ट्रेट बनाया था, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम मेंशन है उनका। पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए। जैसे जैसे को अभी डार्क से लाइट हो रहा है ना ऐसे, तो ये चीज होती है स्टिपलिंग। एक होती है डॉट आर्ट। डॉट आर्ट के लिए अलग से टूल भी आता है, आप टूथ पिक से भी कर सकते हो। ठीक है, खत्म हो चुके ये पेन के निब से भी कर सकते हो। उसमें डॉट आर्ट में क्या रहता है, आपने कलर लेना है, कलर को लगा के ऐसे ऐसे लगा के ऐसे ऐसे लगाते जाना है। ठीक है, डॉट आर्ट में अलग से आप मंडाला बना सकते हो। ठीक है, डिजाइन कर सकते हो उसमें, पॉट डिजाइन कर सकते हो, क्राफ्ट में बहुत ज्यादा काम आता है। लेकिन डॉट आर्ट और स्टिपलिंग में डिफरेंस है। कुछ मैंने देखा है ऑनलाइन, कुछ सिखा रहे हैं, हमारे पीडी लाइट के टीचर भी सिखा रहे हैं, तो वो सेम ही करा रहे हैं, डॉट आर्ट और स्टिपलिंग। तो यहाँ ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगा के भी उस डॉट आर्ट और स्टिपलिंग सेम होती है, लेकिन इसमें फर्क है, स्टिपलिंग कुछ और चीज होती है, डॉट आर्ट कुछ और चीज होती है। ठीक है, और थोड़ा बहुत मैं कलर के बारे में बता देता हूँ। जैसे ये छोटी शीशी रहती है ना हमारे पास, आपको नॉर्मली मिलती है एक्रेलिक कलर की, ये थोड़ी सी बड़ी आती है, ये आती है ट्यूब्स। तो इनमें फर्क क्या है? जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, अभी सपोज करो, तो मैंने इसके लिए ये ट्यूब वाले कलर यूज करे हैं। अगर तो आपका हाथ अभी बिगनर हो तो आप ये छोटी वाली सीसी यूज करो, या ये वाले यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये थोड़ा मतलब गाढ़ा होता है, सूखता बहुत ज्यादा जल्दी है। इस ये 1.5-2 मिनट में अगर आपने मान लो ट्यूब लगाई है, तो अगर आपने 1.5-2 मिनट में इसको मिक्स नहीं करा, मान लो इसी की लाइट टोन मैंने ये येलो है, येलो और इसको मिक्स करना है, ठीक है, तो अगर मैंने 1-2 मिनट में इसको मिक्स नहीं करा तो ये जम जाएगा कैनवस के ऊपर। ठीक है, वो मिक्स नहीं होएगा, वो पैच देने शुरू कर देगा। और ये जो है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, बिल्कुल पतला। ये 5-6 मिनट ले लेता है सूखने के लिए। ये लगाओगे आप 5-6 मिनट तक आराम से। अगर आप बिगनर हो तो ये बेस्ट रहेगा क्योंकि आपको मिक्सिंग में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप अच्छे से मिक्स करते हो। बट इसमें दिक्कत क्या रहती है इस छोटे वाले पैक में?
जो नीचे कैनवस है ना, अगर आपने पेंसिल से, डार्क पेंसिल से कोई चीज ड्रॉ करी है ना, ये कलर यूज कर रहे हो, तो वो कभी नहीं जाएगी, वो लाइन नीचे की दिखती रहेगी, वो विजिबल होती रहेगी, तो वो गंदा लगेगा आपका काम, ठीक है। जैसे इसमें भी मैंने हल्का ड्रॉ करा था, लेकिन नीचे से कोई लाइन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही मेरे को, तो ठीक है। तो मैं कभी कभी यूज करता हूँ, तो मैं यूज नहीं करता ये, मैं वॉल पेंटिंग के लिए यूज कर लेता हूँ ये चीज। तो कैनवस के लिए ये सबसे बेस्ट रहती है, आर्टिस्ट क्वालिटी कैमलिन का बहुत बढ़िया ये आती है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया रहता है, इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो और किसी को कुछ समझ नहीं आया तो बता दो। नेक्स्ट क्लास हम पेंटिंग की ही करेंगे। इस पूरे अगस्त मंथ में हम पेंटिंग की चारों चारों वीक अलग अलग कर लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कर लेंगे, ठीक है। अक्रेलिक पेंटिंग का अलग से करवा देंगे। एब्स्ट्रैक्ट आप ऑयल में भी बना सकते हो, अक्रेलिक में भी, ठीक है। और वाटर कलरिंग कर लेंगे फिर लास्ट में। तो उसमें बताने लगे तो कुछ ज़्यादा नहीं है, उसमें आपको मैं सिर्फ टेक्निक्स बताऊंगा। ब्रश को कैसे यूज़ करना है, आपने मान लो ये राउंड ब्रश है, राउंड ब्रश को कैसे यूज़ करना है, कलर मिक्स कैसे करना है, ठीक है। कलर में पैच ना आए, वो उस चीज़ के लिए क्या ध्यान रखना है। तो नॉर्मली मैं आपको पूरी पेंटिंग बना के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। मैं एक फ्रेम फ्रेम फिक्स कर दूंगा, मैं बना रहा हूँ आपको बताऊँ ये ऐसे कर दो, मैं ट्री बना दिया, मैं अच्छा जो ये रेड कलर लगा दो, ये व्हाइट लगा दो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वैसे ही अगर वो तो ट्यूटोरियल बहुत ज्यादा सैकड़ों पड़े हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि उसमें क्या आपने देख देख के वो सीख सकते हो, लेकिन आपका बेसिक नहीं पता, ठीक है। आपको ब्रश कैसे यूज करना है, किस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो आपको जरूरी है पता होना, तो मैं वो चीज बताऊंगा, ठीक है। अगर किसी को और कुछ पूछना है, कोई डाउट हो तो बता दो। तो इस तरह की रहती है अपनी इथनोग्राफी आर्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म अलग चीज है, ठीक है। वो पेंटिंग का ही एक पार्ट है, जैसे पेंटिंग काफी तरह की होती है, और इथनोग्राफी आर्ट इसका अलग टाइप है, ठीक है। आजकल हम इसको नॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बोल देते हैं। और मैंने कई बार देखा है, सबसे आसान तरीका क्या होता है, कई एग्जीबिशन में मिलो, मेरे साथ वाले भी मान लो क्लासमेट भी हैं, जहाँ जूनियर भी हैं, जहाँ सीनियर भी हैं, तो कई बार मैंने देखा है, मैं 5-6 साल से एग्जीबिशन में जा रहा हूँ, तो उनसे अगर पूछो भी सर, भैया एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती क्या है, तो वो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, जो समझ में ना आए वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है। तो मतलब बहुत फटाफट जवाब देते हैं, कभी कभी हंसी भी आती है, भाई ये क्या जवाब हुआ भाई। जो समझ में ना आए वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है, ऐसा मतलब आप आर्टिस्ट हो तो आपको उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए भी, वो चीज क्या है और किस चीज के लिए वो बनी है, क्यों बनी है इस चीज के लिए, ठीक है। लग गई समझ सबको? कोई डाउट क्लियर ना हो तो बता दो। कल टाइपोग्राफी का कल सबको समझ आ गया था ना? हो हो। नेट स्लो हो गया। तो करें खत्म फिर, अगर समझ आ गया तो सबको। नेट ही नहीं चल रहा मेरा। मेरे को कमेंट शो नहीं हो रहे, क्या बात है भाई। चलो अगर सबको समझ आ गया तो फिर
इसकी कोई सबमिशन नहीं होएगा, ठीक है। मैं इसकी कोई सबमिशन नहीं रख रहा हूँ। आराम से आप ये वैसे आपकी नॉलेज के लिए था, ठीक है, ताकि आपको नॉलेज आए, क्योंकि मुझे पता है कुछ 10-12 बच्चे ऐसे हैं ग्रुप में जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आर्ट में, ठीक है। तो ये उनके लिए सिर्फ था भी, मतलब आपको नॉलेज हो जाए, ताकि कल कहीं भी आप विजिट करो, आप आपसे कोई क्वेश्चन पुट कर रहा है भाई, हाँ भी आप आर्टिस्ट के हो या आर्ट के स्टूडेंट हो, तो आपको नॉलेज क्या है इस चीज़ की, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वो चीज़, ये जस्ट इस चीज़ के लिए था, इसकी कोई सबमिशन नहीं है। ये आपके कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। ये सिर्फ उसके लिए था। तो चलो ठीक है, टेक केयर, सबको ध्यान रखो अपना अपना घर में, और काम करते रहो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और एक दिन देख लेना, अगर इस शनिवार, आगे वाले शनिवार से पहले हम एक बार कलर थ्योरी कर लें तो बेटर होएगा, पेंटिंग के लिए आपको थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी कलर के लिए। तो मेरे को दिन बता देना। संडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे को प्लान कर लेते हैं, ठीक है हम। तो एक दिन की हम कलर थ्योरी कर लेंगे। तो उसमें आपको सेकेंडरी कलर, प्राइमरी कलर और टेक्सचरी कलर बनाने कैसे हैं, उनको यूज कैसे करना है, किस पर्पज के लिए करना है, ठीक है, वो बता देंगे। और कलर टोन, क्योंकि डायरेक्ट पेंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको कलर का फिर पता नहीं चलेगा, ठीक है। ओके, टेक केयर सबको, ऑल द बेस्ट।